जब बारी साहब की वीडियो वायरल हुई तो हमारी सारी फैमिली ने फैसला किया था कि हम अब खुदकशी करेंगे, क्योंकि अब हम बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। 10 बज खुदकशी करने तो बसान अल्लाह ताला बचन अगर युथ मामला गया ये टाउनस मज बना खतर खुदा न खास्ता बोड़ बार तुथ सानिया गया कि मे बसान सारी कर। डॉक्टर बारी साहब दुत ना ये वीडियो तमिस पे वन तो कम से कम वेरीफाई करना अमिस सर्टिफिकेट। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। आपको बता दें कि डॉक्टर बारी न्याय का एक वीडियो वायरल हुआ है हकीम मोहम्मद अशरफ के हवाले से, जो सोपोर में हिकमत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं गुज़िश्ता 25 सालों से लगातार। और इन्होंने इस वीडियो के हवाले से अपनी जो मंशा है वो जाहिर की है और कहा है कि उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। डॉक्टर बारी साहब का जो वीडियो वायरल हो चुका है उसके हवाले से उसी पस मंज़र में इन्होंने हमसे रब्ता किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझे भी बोलने का हक़ है, मुझे भी बोलने दीजिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि आखिरकार इनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ है, ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनके मुताबिक ये ज़ातियात की बिना पे सारा कुछ जो है वो किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ कश्मीर आयुर्वेदा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सरबराह हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के हवाले से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसके हवाले से आपका क्या एतराज़ है? देखिए, हमारा जो एतराज़ ये है कि बारी साहब ने जो इनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा फैलाया है कि ये फेक है, लेकिन आपने अभी चेक किया है, इसके पास सर्टिफिकेट्स है, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स है जो डिपार्टमेंट ने इनको इशू किया है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इशू है तो उस लिहाज से डॉक्टर साहब रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का। लेकिन चूँकि डिपार्टमेंट ने कंसर्न डिपार्टमेंट ISM डिपार्टमेंट ने इनको क्लीन चिट दे दी है, तो अब बारी साहब बिना तस्दीक के ये बात फैला रहे हैं कि ये फेक डॉक्टर है, तो मैं बहैसियत प्रेसिडेंट इस चीज़ की पुरजोर मदद करता हूँ। आप कहते हैं कि ये हकीम है और प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसकी एक अलग इमेज है हमारे यहाँ, चाहे पेशेंट हो या फिर दवा साज कंपनी है, इसको अलग से लिटरेचर आता है। ये बहुत बड़ा प्रिस्क्राइबर है, खासकर हमदर्द दवाखाना। हमदर्द के प्रिस्क्राइब बहुत बड़ी मतलब प्रिस्क्राइब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही है। आप इसके क्लिनिक भी कर सकते हो, तो वहाँ पर ज़्यादातर हमदर्द की दवाइयाँ, और हमदर्द में इसकी एक अलग एक पहचान है और मरीज़ों के लिए अलग पहचान है। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ एक बात। मैं ये जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया था एज ए मेडिकल रेप, ये 2006 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे खुद को लंबर प्रॉब्लम हो गई थी, L5S1 मुझे कंप्रेशन हो गया था। तो फिर मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, एलोपैथिक दवाइयाँ खाई, तो इवन कि मेरा मैदा भी बैठ गया। फिर मैंने BOMS डॉक्टर रजू किए और यू विल नॉट बिलीव, मुझे एक वादी के मारूफ डॉक्टर जो BOMS डॉक्टर है, मैं नाम बताना नहीं चाहता, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, रेफ़र किया, बोला कि आप फलानी हकीम साहब के पास जाइए, वो आपको एक पीछे से एक झटका देगा, तो उससे आप ठीक हो सकते हो। फिर मैं हकीम साहब के पास आया, उन्होंने मुझे वो पीछे से झटका दे दिया। उसको आज के दौर में उसको कार्डियोप्रैक्टिक कहते हैं। कायरो यस एब्सोल्युटली कायरोप्रैक्टिक आजकल इसके डिप्लोमा भी लोग कर रहे हैं और डिग्रियाँ भी कर रहे हैं। तो आज भी मैं उनके पास जाता हूँ, जब भी कभी कभार मुझे पेन हो जाती है कमर में, तो मैं इनके पास जाता हूँ और भरपूर और उसने साथ साथ इसने मुझे वो टिप्स भी दी है जिससे मैंने उस डिजीज़ पर काबू पा लिया। और कहने का गर्ज़ है बहुत सारे जो पेशेंट्स है वो शफायाब हो रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए इसकी प्रैक्टिस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसको मुताला करने का बहुत शौक़ है, ये पढ़ता भी है, इसके पास नॉलेज भी है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जो ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उनके पास जो इशू उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, तो वो इशूइंग अथॉरिटी जो है बोर्ड होता है बाज़ाब्ता जी, सर्टिफिकेट नहीं उनका उन्होंने प्रोवाइड किया, ISM डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है। आप चेक भी कर सकते हैं, हमने भी चेक किया है कि ISM ऑनलाइन भी निकलती है। वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, उसमें निकलेगी, ऑनलाइन क्यों नहीं निकलेगी? जब निकलेगी तो तभी तो रजिस्टर्ड हो सकता है, या अदरवाइज़ कहाँ रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये जिस तरह एलोपैथिक में RMP होते हैं, इसी तरह यूनानी आयुर्वेदिक में भी RMP होते हैं। RMP तो ही कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, और जड़ी बूटियाँ भी ये खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जितने भी कंट्रीब्यूशन है यूनानी आयुर्वेदिक की, लगभग 70% कंट्रीब्यूशन जो है वो या तो हकीमों से है या तो पीरों से है, क्योंकि आलिम भी इस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। क्योंकि अहादीस से साबित मिलता है कि बहुत सारी जड़ी बूटी के बारे में अगर बात करें कि कलौंजी की या जैतून की या इसकी इंजीर की,
तो आपने पढ़ा होगा वो वतीन वज़ैतून, तो या कलौंजी के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलौंजी मौत के सिवा हर एक बीमारी का इसमें इलाज है। लेकिन अब इलाज कैसे करना है वो तो वही जान सकता है जिसके पास इतनी नॉलेज होगी। अगर हम बात करेंगे, हमारे यहाँ स्पाइसेस है लाइक अजवाइन, जैसे हम कश्मीर में जाइन करते हैं अजवाइन, इट कॉल्म्स डाउन गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, रिलीव्स नौशिया एंड फ्लोचनस, एंटी मतलब अगर गैसेस हो जाता है तो ये रिलीव करता है। उसके बाद मतलब बड़ गमत माना सो प्रोन कसवस अगर हम काली मिर्ची की बात करें, जैसे हम मर्ज कहते हैं, काली मिर्ची ज़ीरा, इट इम्प्रूव्स एपेटाइट। उसके बाद है पुदीना आंवला, रिलीव्स मसल पेन। बहुत सारी अलग अलग इनके अपने अपने काम है, लेकिन मसला है नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक गजासी पे इंसान सुन सोरी तस्वुर बना में हम भी अगर हम जिंदा है तो वो हर्बस पर ही जिंदा है। ये सारे हर्बस ही है, जो भी हम खाते हैं ये सारे हर्बस ही है। तो अब इस पे मतलब कि आत यूता तजुर्बा जितना तजुर्बा होना, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना इसमें इंसान कामयाब होता है। जितनी नॉलेज हो कामयाब होता है इंसान। इसमें डिग्रियाँ भी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ पर जितने भी लगभग हज़ारों की तादाद में BMS डॉक्टर साहब हैं, लेकिन वो इसकी तरफ रागिब दूर होती जा रही है। रीज़न क्या है, मैं उस हिकमत कम वो यूनानी आयुर्वेदिक को एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर आप देखिए, किसी भी BMS डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ देखिए वहाँ 90% आपको एलोपैथिक मेडिसिन मिलेगा। दे आर इंग्लिश मेडिसिन। उनको लिखना चाहिए क्या, यूनानी आयुर्वेदिक। या तो इनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, या तो वो नॉलेज गेन नहीं करना चाहते हैं, या वो इस चीज़ से पता नहीं वो इस चीज़ से दूर क्यों भाग रहे हैं। इसकी वजह रीज़न क्या है? तो मैं अंग्रेज बन बहरहाल तुह निश यो बह जान तुम मौजूद वनस एसोसिएशन मज आज तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलो अमुक मकसद यह कि डॉक्टर बारी साहबन दुत ना ये वीडियो तमिस पे गो कम से कम वेरीफाई कर अमिस सर्टिफिकेट अमिस ISM डिपार्टमेंटन अ बोर्ड तमो बाज़ाब्त बोर्ड तमो सर्टिफिकेट दिम क्या पतमन 20 अमिस अजुक प्रैक्टिशनर कि अमिस गई पतम 20 वरियस प्रैक्टिस करान। अगर अमिस कहीं प्रॉब्लम आसे डिपार्टमेंट आमुत अमिस नश शंगित कह डिपार्टमेंटन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट पता अमिस सर्टिफिकेट दिम तम आय तवे ब्रोह कन कह तो इसलिए पे बारी सबस गो वेरीफाई कर तो पत् पे कह माना कि कुन ज़ातियात किस तथ हेको क्या हेको वन बल्कि आस तथ तुम एसोसिएशन सत वाबस्त क्या बस वन ये बारी सबस वारिया रेस्पेक्ट कर वारिया ज़्यादा रेस्पेक्ट क्या तुंद हिसाब क्या पता तमिस केम क्या वोनमुत हेको वनित कि RMP हर मज एलोपैथी मज तु RMP बुझ यह बाज़ाब्त अत बनियामुत कैबिनेटस मज फैसला गोमुत तम पे डायरेक्टर साहब पान दिवान यह कि अम पे पान यह दिवान कि यह पे वुचान लॉ क्या अत तम पे बोर्डस गसान यह पे बोर्ड वल दिवान। अगर वाकई बिल्कुल अगर वाकई मतलब तुम प्रोसेस वगैरह तुम वुचान वैसे कंसर्न डिपार्टमेंट बेहतर जान हेको यह वन कहें अलबत् बासे तम मतलब बरादरी अमिस नश यह कि क्या दुख सुखस मज दिमो अखिस साथ। अगर इन मज सह पान प्रूव कर मगर हु गोस गन कि अल्लाह ताला वालो अखिस इज्जत तथ मज थोड़ा ख्याल थवन क्या घर अकिस इंसानस तकरीबन 10 बज पत्किन अगर गोनिक इंसान हमल करो 10 हेकन मरित अम चीज़ुक ख्याल थवन क्या बहरहाल मुसलमान क्या ये पत मरुन तत जवाब दिन गो तथ हदूदन मज पकन हेको हुत पे समझ बाय सह गलत कर अम नश हट पात मतलब बासे त बोय अमिस पथ पान यम क्या मुसलमान खुदा तला बोजान दुश्मन बन अकिस कहें मतलब मोन यी कि बारी साहबस कि अगर ब्रोह कुन एहन इन वन रजिस्ट्रेशन तुम वुचन सह हक अगर वाकई RMP तो गवर्नमेंट एलो करान गाड़ी चला पे ट्राई दिवान तमिस दिवान लाइसेंस गवर्नमेंट पत् एक्सीडेंट कतन क्या बट गवर्नमेंट तमिस लाइसेंस दिवान वो वैलिड होती है क्या कानून तहत सह घर दिसम कंसे क्या RMP गई रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन दिवान तेले कुन चीज़स यह गवर्नमेंट यह दी इत पे सह BMS तड़न सह कड़न सह हर कंस तोतान एलो प्रैक्टिस तुम वेरीफाई कर अम कत डिग्री कर्म अम कित कर्म सन पैरामीटर्स गया बराबर पे तम पे रजिस्ट्रेशन नंबर लगा सह हे पे आराम सान हालांकि इन स्टेट मेडिकल प्रोफेशन अम पे इंडिया लेवल पे तेल ऑल ओवर इंडिया गसित ना सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ग फिलहाल स्टेट शुक्रिया शुक्रिया तुम वन
اچھا یہ ونان کہ دو اوتر یہ آو یہ ویڈیو اس کور من سے کنیکٹ اس ون تھی ون تو یہ پوز اپوز مے دوپ اتھے کن ہیکہ ونتھ یہ کی ایسوسیشن ہیکہ اتھے کن ونتھ کی غلط اس کور کنفرم سور کہ اوس امس پتہ ون اس یہ امس سورے صحیح اس آئی توے میڈیاس برونٛہہ کن یہ اس پزِ نہٕ بیٚیہِ أکِس بیٚکِس یِتھ کن زنگ کڑٕنۍ کینٛہہ اگر کانٛہہ اِنسان چھِ روزگار کران أکِس بیٚکِس سۭتۍ اگر 10 نفرن چھِ یہِ روزگار دِوان کیازِ کڑو أکِس بیٚکِس یہِ مُصیبت اشرف صٲب تہِ چھُ اَسہِ سۭتۍ موٗجوٗد وٕنکٮ۪نس اشرف صٲب چوٗنکہِ تۄہہِ پتہٕ کَنۍ چھِ اکھ ایسوسیشن پوٗرٕ تہٕ یُس تۄہہِ ایسوسیشنٕکۍ یِم تہِ ممبر چھِ تِم چھِ وَنان وٕنکٮ۪نس کہِ اشرف صٲبس سۭتۍ حظ گوٚو غلط تہٕ یِمن سۭتۍ حظ آیہِ اکہِ ویٖڈیو ذٔریعہٕ عزت ریٖزی کرنہِ تُہُنٛد کیاہ چھُ میون حظ چھُ اَتھ متعلق یی کہِ ڈاکٹر باری صٲبس متعلق اوس میٲنِس دِلس منٛز واریاہ عزت مےٚ ٲس راے تِم چھِ جینوَن کامہِ کران مگر افسوس چھُ پیٚوان وٕنکٮ۪نس افسوس سان مےٚ وَنُن کہِ ڈاکٹر باری صٲب آو نہٕ پانہٕ مےٚ نِش کینٛہہ تٔمۍ کوٚر أکِس سنگل فرد سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ مےٚ NIA یس منٛز تہِ کمپلینٹ کٔر پُلیٖس سٹیشنس منٛز تہِ کمپلینٹ کٔر یِم تۄہہِ مےٚ برونٛٹھ کِنۍ حٲضِر کرِ ڈرگ ڈپارٹمنٹس منٛز تہِ کٔر تٔمۍ کمپلینٹ کہِ یہِ ہسا چھُ اِلیٖگل پریکٹس کران اور ڈرگ ڈپارٹمنٹ ADC کپوارہ بارہمولہ آو مےٚ نِش تِمو کٔرٕکھ انویسٹِگیشن اور انویسٹِگیشن پتہٕ اتی ووٚنُکھ مےٚ حکیٖم صاحب آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے پریکٹیشنر سرٹیفکیٹ ہے اس کے بعد میرے خلاف اسی شخص نے میرے خلاف اور ایک کمپلینٹ کی اسٹیٹ لیول پہ تو اسٹیٹ لیول پہ میرے خلاف ایک ٹیم بنائی گئی جس میں ADC شپین تھا ADC پلوامہ تھا ADC گاندربل تھا ADC بانڈی پورہ تھا وہ میری انویسٹیگیشن کے لیے آئے اور انہوں نے بھی جب مجھے میری سرٹیفکیٹ پائی تو انہوں نے بھی بولا کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا جو کرتا ہے میرے خلاف یہ پروپیگنڈے وہ اس کے بہکاوے میں باری صاحب آ گئے وہ پروپیگنڈا کرنے والا جو ہے اس نے میرے خلاف NIA میں بھی کمپلینٹ کی اس نے میرے خلاف آرمی کے پاس بھی کمپلینٹ کی اس نے میرے خلاف پولیس اسٹیشن میں بھی کمپلینٹ کی ذاتیات کیا ہے ذاتیات میں نے آپ سے بتایا ہے یہ خالی اوقاف میں مسئلہ ہوا تھا تو میں ہو گیا تھا تو اس نے اس مسئلے کو اتنا اونچا کر دیا اتنا طول دیا کہ میرا جینا حرام کر دیا اس شخص نے جب باری صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی تو ہماری ساری فیملی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اب خودکشی کریں گے کیونکہ اب ہم باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے لیکن اسی اثنا میں میرے وہ ریلیٹیوز آ گئے انہوں نے ہمیں دلاسا دیا کہ نہیں آپ کی عزت پھر بحال ہوگی آپ پھر غم مت کرو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے میں نے بولا یار کون ہماری داد رسی کرے گا کیونکہ آج پیغمبری کا دور نہیں ہے کہ جبریل امین ہماری تصدیق کرے گا کہ یہ صحیح ہے آج وہ مسئلہ نہیں ہے آج تو پھر بھائی نے کہا میرے بھائی نے دیکھو آپ یہ مت کرو کہ ہماری المومنین پہ بھی منافقوں نے انگلی اٹھائی لیکن اللہ نے اس کی تصدیق کی یوسف علیہ السلام پہ بھی انگلی اٹھائی گئی اس پہ بھی الزام لگایا لیکن اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا اسی طرح انشاءاللہ آپ پر جو الزامات لگائے گئے آپ بھی سرخرو ہوں گے اور بھائی کے سمجھانے پہ میں پھر آج آپ کے سامنے سانسیں لے رہا ہوں اور میری فیملی آج آپ کے سامنے سانسیں لے رہی ہے بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ فی الحال یہ ڈاکٹر باری صاحب کا جو ویڈیو ہے اس کی وجہ سے ایسوسیشن نے آج کلیریفیکیشن دی ان کا کہنا ہے کہ حکیم اشرف صاحب کے پاس باضابطہ طور پر ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو بورڈ نے پرووائڈ کی ہے باری صاحب اس خلاف چھُس نہٕ بہٕ قطن تہِ کِہیٖنۍ نہٕ روزٕ بہٕ زانٛہہ میرے عزیز ہیں آپ مےٚ چھُو تُہۍ دوست أزکِس یتھ ٹاپکس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کتھ اکھ بہٕ چھُس آز تہِ بروسہٕ کران صرف حکمتس پٮ۪ٹھ میں کبھی بھی ایلوپیتھک میڈیسن نہیں لیتا ہوں میں آج بھی حکمت پر بھروسہ کرتا ہوں میں خود تیار کرتا ہوں کیونکہ مجھے دادا جی نے سکھایا ہے میرے پاس مجربات سویت یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے میں خود اپنی دوائی خود بناتا ہوں کسی وقت اپنی دوائی خود بناتا ہوں اور اثر ہے کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے میں یہ بتاؤں ابھی اس کو کیا تھا اس حکیم صاحب کو کسی نے سوال کیا تھا
मेरे ख्याल में इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो शुमाना के रजिस्ट्रेशन चुनाव के और दूसरी बात, इसका शिकायत करने वाला जो है वो इसका बीमार नहीं है, वो इससे इलाज नहीं करवाता है। वो जाहिर होता है कि जितने लोगों को भी इसने इलाज किया होगा उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की। जाहिर सी बात है उन्होंने इसलिए शिकायत नहीं की क्योंकि वो ठीक हो गए और उस मर्ज़ से उन्होंने नजात पाई है हिकमत के इलाज से, और उनके लिए ये तो मसीहा है। हैरत की बात है कि साइबर क्राइम की फिक्र करने के बगैर ही दरअसल हमने काफ़ी खुदकशी हूँ मामलो यम द्राम 10 बज खुदकशी करने तो बसान अल्लाह ताला बचन अगर युथ मामल गया यथ टाउनस मज बना खतर खुदा न खास्ता बोड़ बार तुथ सानिया गया कि मे बसान सारी कर वद बिल्कुल वीडियोस पे क्या ये विज यम खुदकशी करहान तम पत गए साबित कि ना यह हकीकत यह सही यह ना गलत अम खतर जू दिन गो इंसान जू दिन प्रूव कर। अक्सर वन कि सोन कौम चीज जिंद जुवस गुलजार साहब मे बसान वाह वही कह ये जनाजन पे अक्सर जनाजन पे हीरो बनावा नफरस इत पज त्राउन जनाजस पे हीरो बनाउन यह असल कौमन निशानी आसान दोस्तों कह यह जरूरी कि हकीम अशरफ साहब त्रुन तो यल मगर यह जनरल कत कि अक्सर जनाजस पे मे याद कि वाक़ा मे युथ याद अक दो करान जिंदाबाद जिंदाबाद अकिस नफरस मगर दपान पे युथ तमिस वारिया मामलात गए तो तम पे तमिस वन कि यह फलान यह फलान यह मतलब तान दिवान मगर युथु तम पे जनाज खुदा न खास्ता अल्लाह ताला बचन वो तिहुंद पे वोनुक बे यह हीरो। बिल्कुल रात कोर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंटन एक्शन रजौरी मज उन्होंने 5 डॉक्टरों की लापरवाही सस्पेंड किया। जाहिर सी बात है कि वहाँ इदारे मॉनिटर करते हैं और शिकायत करने वाले कौन थे, वो पेशेंट था जिन्होंने शिकायत की थी कि उनको नुकसान पहुँचा था। यहाँ पर वो वाली बात है ही नहीं। एक हकीम के सामने उसका एक पड़ोसी इसको बार बार हर एजेंसी में जाता है, शिकायत कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि वो इसका पेशेंट नहीं रहा है। हद है ये कि एक डॉक्टर की शिकायत सिर्फ पेशेंट कर सकता है कि इसने मुझे लूटा, इसने मुझे बेहरमती की, इसने मुझे बेइज्जती की, इसने मुझे हैरासमेंट की, क्या इसने मुझे इस तरह किया, इसने मुझे दवाई महंगी दी, वो शिकायत कर सकता है ना। या इसके हाथ से मुझे निकाली थी अंतड़ियाँ और इसने निकाला मेरा जिगर, तो ये कह सकता है ना। तो तम लिखमुत अक्सर कि कित दुत देवार तो बे कुल कत और बनो मकान। मुझे अफसोस हो रहा है कि डॉक्टर बारी डॉक्टर वो PhD डॉक्टर है। असल में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना हम इन डॉक्टरों के लिए, मेडिकल डॉक्टरों के लिए, ये वर्ड उनके लिए नहीं है। और PhD डॉक्टर के लिए सिर्फ वर्ड डॉक्टर इस्तेमाल होता है। और इनको हम कह सकते हैं फिजिशियन, इनको सर्जन, असिस्टेंट सर्जन ये कह सकते हैं हम, इनको डेंटिस्ट ये कह सकते हैं, इनको डॉक्टर नहीं कह सकते हैं, इनको तो प्रैक्टिशनर कहेंगे हम, लेकिन हम इनको डॉक्टर नहीं कह सकते। इनके लिए फिजिशियन हो सकता है या बाकी चीज़। तो इसी तरह हकीम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है हकीम, हिकमत, क्योंकि वो यूनानी तर्ज इलाज जानता है, वो जानता है और उसको मालूम है कि मुझे किन जड़ी बूटियों को गलोल बनाकर उनको पीस कर मुझे क्या बनाना है और ये इस इलाज इस मर्ज़ के लिए इलाज है। और ये वाज़िह तौर कुरान शरीफ में हर जगह मौजूद है। जिसने भी कुरान शरीफ पढ़ा वो हकीम है, जिसने भी ये समझा अच्छी तरीके से कुरान शरीफ पढ़ा वो हकीम है, वो अपना इलाज खुद कर सकता है, बेहतर तरीके से इलाज कर सकता है। बदनसीबी ये है कि यहाँ पर देवार, तो वहाँ पर डॉक्टर बारी को जो एक डॉक्टर है, जो एक स्कॉलर है, उसको एक ऐसे इंसान पर जिसने कई जगहों पर उसकी शिकायत की थी, उसके कहने पर उसको वीडियो नहीं चढ़ाना था। मानते हैं गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया है उसने। डॉक्टर बारी साहब आप आला तालीम याफ्ता है और आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि जिसके मुतलिक आप ये वीडियो चढ़ा रहे हो, ये वीडियो देखकर उस घर पर उनका फैसला क्या होगा उसके बाद, और रुसवा होंगे, परेशान होंगे, लोग पूछेंगे उनसे कि ये क्या आ रहा है आप वीडियो पे। तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे फिर आपको पछताना पड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए। विदाउट इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात के बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों कश्मीर क्राउन देखने के लिए। तो यहाँ पर मौजूद थे प्रेसिडेंट नॉर्थ कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन बारामुल्ला जर्नलिस्ट एसोसिएशन के गुलजार साहब, और साथ ही साथ नॉर्थ कश्मीर जो आयुर्वेदिक एसोसिएशन है उनके जो अरकान हैं उनसे भी हमने बात की। सड़ा शुक्रिया तुहद ते तो कह कत भी प्रोग्राम वन यह याद था दोस्तों, क्या सड़ा शुक्रिया तुहद कश्मीर क्राउन देखने के लिए।